इस बार आखिर किन मायनों में खास रहा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, क्या रहे बड़े मुद्दे और कोरोना महामारी के बीच कैसे असाधारण रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आरती टीकू सिंह, साथ ही विदेश मामलों की जानकार श्रीराम चौलिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, ये चुनाव क्या इशारा कर रहे हैं आखिर? प्रीति, बहुत ही विभाजित हैं अमेरिका में मत। आप अगर पॉपुलर वोट देख लीजिए तो लगभग 50% ट्रंप को ही मिला, 48 से ज्यादा प्रतिशत ट्रंप को मिले हैं और शायद 50 के करीब बाइडेन को मिलेंगे, जो कि वही आंकड़ा है जो पिछली बार 2016 में भी हमने देखा था। हिलरी क्लिंटन के भी 52 और इनके 48 थे। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का एक हिस्सा जो है, पूरा एक भाग, वो दक्षिणपंथी खेमे में है और दूसरा वामपंथी, या आप जो कह लें लिबरल उदारवादी कह लीजिए। तो इन दोनों के बीच जो अभी दीवार सी खड़ी है, वो बहुत एक संकट सब कई सालों से चलता आ रहा। वो अब मुझे लग रहा है कि और भी आगे इसी का सिलसिला जारी रहेगा। और इसकी वजह यही है कि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बिल्कुल जैसे आई टू आई कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल बटे हुए हैं। तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने विवादित भी बना दिया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहे जो भी नतीजा निकले, हम उस पे उसे मंजूर नहीं करेंगे और बल्कि उसको चैलेंज करेंगे कानूनी तौर पे, और हो सकता है सड़कों पर भी लोग उतर आए। तो और लग नहीं रहा है कि इस चुनाव से अमेरिका की जो समस्याएं हैं उनका कोई बहुत ज्यादा हल निकलेगा। और अब देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है कि कौन जीता कौन हारा, कौन से मत जायज थे कौन से नाजायज थे, तो ये बड़ा ही एक मेसी, जो हम कहते हैं मेसी आउटकम, वो नजर आ रहा है। और अमेरिका में स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और अमेरिका का जो विश्व में किरदार है, उन दोनों पे सवालिया निशान लगेगा। क्योंकि ये जो इलेजिटिमेसी जो हम कहते हैं सिस्टम का, वो उभर कर आ रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि एकत्रित होकर अमेरिका अपने आप को संभाल पाएगा। तो संकट की जो प्रक्रिया चल रही थी कई वर्षों से, मुझे लग रहा है कि अब ये और कई वर्ष और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि किसी न किसी तरह ये घर उनका बस जाए और दोबारा वो एक स्टेबल, स्थिर और सुदृढ़ बने। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं। डॉक्टर चौलिया, इतना मतदान, इतना वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड मतदान कोरोना महामारी के बीच भी, इसका कारण क्या रहा और इसका असर क्या दिख रहा है? जी, प्रीति कह रहे हैं कि 66 से ज्यादा परसेंट से ज्यादा इस बार मतदान हुआ है, जो कि रिकॉर्ड है। और मेरे एक तो देखिए, पार्टियों का गेट आउट द वोट करके होता है, उनका पूरा ऑपरेशन होता है कि हमारे जितने समर्थक हैं एक एक को के मत डलवाना है और तभी जाकर हम प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। तो एक तो वो होता ही है नॉर्मल। दूसरा, इस बार जो आरती जी कह रही है कि ये जो मेल इन बैलेट्स हुए, ये सैकड़ों लाखों के तादाद में इस बार दर्ज हुए हैं। तो इसी पर विवाद भी है। इसकी वजह से भी नंबर काफी बढ़ गए हैं। और इसके पीछे एक कारण जरूर है कि जो ध्रुवीकरण हम कहते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण अमेरिका में बहुत ही अधिकतर हो गया है पिछले कई सालों में। और जो राइट है, जो लेफ्ट है, इन दोनों के जो विचारधारा की जो लड़ाई है, ये बहुत ही तीव्र गति प्राप्त कर गई है। और इसकी वजह से भी लोगों ने, जैसे एक जो पूरा पक्ष है वो कहता है कि हम मर भी जाएं लेकिन ट्रंप को अपना राष्ट्रपति नहीं मानेंगे, और दूसरा पक्ष ऐसा है जो कहता है हम मर भी जाएं लेकिन बाइडेन को बनने नहीं देंगे। तो इस हालत में मेरे ख्याल से लोगों ने भी बहुत जोश दिखाए हैं और टर्नआउट बहुत हाई था। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं राजनीतिक शास्त्र का एबीसी है कि जब टर्नआउट बहुत अधिक होता है या अधिक नजर आता है, तो जो सत्ताधारी होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो वही लग रहा है कि आखिरकार बाइडेन को ही विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन हुआ है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
ठीक है, वोट डाला लोगों ने या मत भेजे गए पोस्टल बैलेट से, वो एक बात है, अच्छी बात। ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लोग भागीदार बन रहे हैं व्यवस्था में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो व्यवस्थाओं पे सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे काउंटी लेवल की जो अभी जहां पे अभी भी कई राज्यों में गिनती हो रही है, वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लेफ्ट राइट का जो ये टकरार है, ये और गहरा होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये टर्नआउट के हाई होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इलेक्शन रहा हो, क्योंकि नतीजे अगर एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है तो फिर ये क्या बात है। पार्टिसिपेशन से क्या हो जाता है? पार्टिसिपेशन के बाद आपको एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाना, अभी तो डिसयूनाइटेड स्टेट्स लग रहा है, जिसमें कि अब सहयोग ना हो समाज का, तो क्या राष्ट्रपति बनेंगे? बाइडेन अगर बन भी गए तो 4 साल उनके कैसे जाएंगे? क्या एक तरह से वो जो घाव हैं लोगों के, जाति के ऊपर, वर्ग के ऊपर, ये सब जो घाव हैं, ये इनको भरने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो वो लग नहीं रहा है कि बाइडेन ने कोशिश जरूर की कि मैं रेड स्टेट्स नहीं, ब्लू स्टेट्स नहीं, मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर चलूंगा, सबको साथ, सबका विकास टाइप का उन्होंने मैसेज भेजा था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों ने ज्यादा वो पसंद किया है, और इसीलिए वो अगर जीत भी जाते तो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीतेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका का दुर्भाग्य है कि इस स्थिति में पहुंच गई है, और आरती जी जैसे कह रही है कि डेमोक्रेसी अगर आगे बढ़ भी जाता है तो ये एक नाकाम सी डेमोक्रेसी होगी, और इसका फायदा चीन लेगी। चीन चाहेगी कि अमेरिका और ज्यादा कमजोर हो और इसी तरह अंदरूनी विवादों में घिरा हुआ हो, व्यस्त पड़ जाए और विश्व भर में चीन कब्जा कर ले। तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हम चाह रहे थे कि कोई भी, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, बड़ी साफ तरीके से जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो हेट्रेड के बेस पर इलेक्शन लड़ा गया है। डॉक्टर चौलिया, आरती ऐसा कह रही है। आपकी नज़र में और क्या बड़े इश्यूज थे जो अमेरिका के चुनाव में हावी रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका के वोटरों के लिए जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो भी बेहद अहम है। और जब महामारी कोरोना फैला, उसके पहले हम देखें तो ट्रंप के शासनकाल में 3 साल तक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर पेंडेमिक की वजह से मार्च में लॉकडाउन शुरू होते ही कामकाज बंद हुआ, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई, और जो लड़खड़ाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी उसमें फिर से एक बार उछाल आया, और जीडीपी 2020 की तीसरी तिमाही में 33% इस परसेंटेज की सालाना दर से बढ़ी है। तो क्या अर्थव्यवस्था के मसले पर कंफ्यूजन रही है अमेरिका में, या ये मसला उतना बड़ा नहीं बन पाया? जी देखिए, जो ओपिनियन पोल्स थे ना पहले चुनाव से पहले, उनमें लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को संभालने में ट्रंप को ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं बाइडेन के बजाय। लेकिन बदहाली जरूर है। आप देखिए, पिछले क्वार्टर में 33% ग्रोथ हुआ, तो वो एक बात है, लेकिन उसका असर जो आम लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगानी है उस पर आने में काफी समय लगता है, ट्रिकल डाउन जो कहते हैं हम। तो अब देखिए, अभी एग्जिट पोल्स पे अगर आप देखें चुनाव के बाद, कईयों ने कहा कि जो सफेद मेजॉरिटी हैं, उनमें भी कुछ वोटर्स इस बारी ट्रंप को दगा दे गए हैं। लग रहा है कि अगर आप डेटा देखें तो माइनॉरिटी तो खैर ज्यादातर अल्पसंख्यकों ने ज्यादातर बाइडेन को ही मत दिए हैं, लेकिन व्हाइट वर्किंग क्लास जो हम कहते हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ये जो विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो, ये जो राज्य हैं जहां पर ट्रंप का गढ़ पिछली बार उन्होंने बना लिया था, वहां पर जरूर ढिलाई हुई है। और इसका कारण यही है कि कई लोगों की नौकरियां गई हैं और अभी भी वो वापस नहीं आए। तो ट्रंप ने एक उम्मीद जताई कि अच्छा भाई, ये जो क्वार्टर है देखिए हम बाउंस बैक कर रहे हैं, और अगला 2021 में देखिए मुझे फिर से बागडोर दे दीजिए, और मैं देखिए मैं क्या वही करिश्मा करूंगा जो पहले 3 साल में थे कोरोना से पहले। लेकिन देखिए, इतिहास गवाह है कि जो सत्तारूढ़ होते हैं अमेरिका में, उनका जो निर्णायक दौर होता है इलेक्शन से पहले, वो 1-2 क्वार्टर पहले होता है। तो बदकिस्मती कह लीजिए ट्रंप की, या चीन की चाल कह लीजिए, जो भी आप कहें, 2020 में
7-8 महीने पहले, चुनाव से पहले ये कोरोना आ गया और इसकी वजह से आपने सही कहा कि पूरी मंदी पड़ी हुई है। और कई लोग और इन्होंने डराया भी बाइडेन के कैंप ने कि अच्छा भाई, ट्रंप कहते हैं हम तो कोरोना के साथ जी लेंगे और किसी तरह बाहर निकल आएंगे। और बाइडेन ने बड़ा ही मशहूर लाइन दिया उसके जवाब में कि हम तो कोरोना के साथ मर रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं और जब तक मैं ना आऊं तो ये कोरोना का जो विध्वंस है ये जारी रहेगी। तो एक तरह से लोग काफी डरे भी हुए थे कि अच्छा भाई, आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य नजर नहीं आ रहा, उज्जवल नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कह लीजिए या फिर एंग्जाइटी जो कहते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या जाने हमारा क्या हश्र होने वाला है, इस तरह की सोच की वजह से भी ट्रंप को नुकसान हुआ है। अब मेल इन बैलेट्स का खैर वो तो एक विवादित है, लेकिन जो इन पर्सन वोटिंग हुई है, जो लोगों ने खुद आके मतदान केंद्रों में डाले हैं वोट बैलेट, उनमें भी उनके जो पिछले जो समर्थक थे, उनकी जो हार्डकोर बेस थी, उसमें ढिलाई हुई है और इसी वजह से आज हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से जो पॉपुलिज्म जो हम कहते हैं, लोक लुभावनवाद ट्रंप की थी, वो पहली बार काफी कामयाब थी 2016 में, क्योंकि तब लोग बदलाव चाह रहे थे। लेकिन 4 सालों के बाद उनकी जो अपने जो बहुत ही विश्वसनीय जो जियाले थे, उन लोगों ने उनमें से कुछ बाइडेन के पक्ष में वोट गए हैं जरूर। और बाइडेन ने भी कुछ क्षेत्रों में, ये जो मिडवेस्ट की जो बेल्ट कहते हैं, वहां पर उन्होंने ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, वर्कर्स, व्हाइट वर्कर्स, उनमें से कुछों को रिझाया है वादों के साथ। तो समस्या तो हल नहीं होगी, संकट तो नहीं हल होगी, लेकिन लोकतंत्र में आप जानते ही हैं कि जो सत्तारूढ़ होते हैं उनका डिसएडवांटेज होता है, ये एंटी इनकम्बेंसी जो हम कहते हैं, तो उसका भी जरूर असर पड़ा है। ठीक है, और आखिर में भारत के नजरिए से देखें तो कितना अहम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस बार? छोटा सा कमेंट इस पर डॉक्टर चौलिया आपका। जी, मेरा मानना है प्रीति कि चाहे बाइडेन आए भी या ट्रंप रहे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो सामरिक साझेदारी है वो निरंतर प्रगति करें। और नरेंद्र मोदी जी में वो काबिलियत है, वो पहले से सोचते हैं और हमने पहले से ही इस रिजल्ट के बारे में एक प्लानिंग बना रखी है। और मुझे लग रहा है कि जनवरी 2021 से हम चाहेंगे कि अमेरिका के अंदरूनी जो अभी जो विवाद और संकट हैं वो बाहर उससे उभरे और एक स्थिर सरकार बने, ताकि हम उनके साथ मिलकर एशियाई प्रांत में संतुलन का सामरिक संतुलन बनाए रखें और बढ़ाएं। तो यही हमारी उम्मीद है कि अमेरिका सशक्त रहे, लेकिन उम्मीदें कम ही रखनी होंगी, क्योंकि जैसे आरती जी कह रही हैं, बाइडेन जिस प्रकार से आए हैं, एक साफ विजेता होकर नहीं आ रहे हैं, तो वो कमजोरी रहेंगे और हमें अन्य विकल्प भी सोचने पड़ेंगे किस तरह चीन से निपटा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौलिया आपका, आरती टिकू सिंह आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।